वेलकम बैक नाज़रीन। जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। और जो हमारी डिस्कशन है, बातचीत जारी थी, जो कौमी टीम की खामियां हैं वो खामियां कैसे दूर की जाएँ। मिर्ज़ा इकबाल बेग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ कादिर ख्वाजा भी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कादिर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। कादिर, खामियों का जिक्र कर रहे थे, इकबाल भाई भी हमारे साथ, मुश्ताक भाई भी मौजूद थे। इकबाल भाई की जानिब भी बढ़ेंगे, लेकिन आप ये ऐड कीजिएगा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने अटेंड की कप्तान की, तो ये जो खामियां हैं, कप्तान इसका जिक्र तो किया, इन खामियों के लिए अब टीम तैयारी क्या कर रही है, कैसे इनसे निकला जाएगा, इस हवाले से कोई बात किया आज कप्तान ने? देखिए, कप्तान ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं समझता हूँ एक कप्तान को जो है वो इस तरह के बड़े मेजर इवेंट से जाने से पहले ये बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और पूरे एतमाद नजर आए बाबर आजम। उनसे जब सवालात हुए, उनसे पूछा गया कि आप सेमीफाइनल अपने आप को देख रहे हैं, तो उनका कहना था कि हम अपने आप को फाइनल में देख रहे हैं और फाइनल जीत कर आएंगे। तो उसी वजह से जो उनसे स्पिनर्स के हवाले से खासतौर पर सवालात हुए कि स्पिनर्स की कारकर्दगी जो मिड ओवर्स में स्पिनर्स अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे, उनका यही कहना था। उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को कि शदाब और नवाज जो है वो अभी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम जो है वो 2019 से जो है वो इकट्ठे खेलते हुए आ रहे हैं 8-9 लड़के, और हमारी बॉन्डिंग ऐसी हो चुकी है कि हम एक फैमिली की तरह हैं, हमारी टीम एक फैमिली की तरह है। शदाब और नवाज बहुत अच्छे बॉलर्स हैं और इन्होंने हमें कई मरतबा जो है वो मैचेस जितवाए भी हैं। तो आज उन पर बुरा वक्त है, अच्छे वक्त पर सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने जो अपील की है, गुजारिश की है, वो यही की है कि शदाब और उन पर नवाज पर काम किया जा रहा है और उनको बेहतर बनाया जा रहा है। उनसे सवाल हुआ कि शदाब खान का जो एक्शन है वो थोड़ा सा बेंड होते दिखाई नहीं दे रहे, जिस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल आपकी नज़र जो है वो अच्छी है और जो बेंड नहीं हो रहे उस पर भी काम किया जा रहा है। शदाब खान की परफॉर्मेंस जो वर्ल्ड कप में है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको नजर आएगी और एक नए रूप में शदाब खान आपको नजर आएंगे। तो उन्होंने अपने खिलाड़ियों को, जिस तरह वो पहले बैक करते हुए आते हैं खिलाड़ियों को, इसी तरह बैक किया और उनका जो एतमाद है वही उनका प्लस पॉइंट है कि वो अपने खिलाड़ियों पर एतमाद करते हैं और उनसे अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद रखते हैं और वही खिलाड़ी उनको अच्छी परफॉर्मेंस देंगे भी। हसन अली के बारे में जब सवाल हुआ तो हसन अली के बारे में उन्होंने कहा कि हसन अली हमारे पास एक्सपीरियंस बॉलर थे, हमारे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी कि हम किसी और बॉलर पर जो है वो इत्तेफाक करते हैं, क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में भी, चैंपियंस ट्रॉफी में भी हसन अली ने परफॉर्मेंस दी है, बड़े मेजर टूर्नामेंट में हसन अली ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो उनका हसन अली पर इत्तेफाक जो है वो उनका एतमाद नजर आया। उसके बाद जो है वो आप ये देखिए कि ऊपर से उन्होंने कहा कि अगर मैं रन नहीं करता तो इमाम करता है, इमाम नहीं करता तो रिजवान करता है, फखर करता है, तो हम चारों जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करते हैं और पाकिस्तान टीम के लिए बेहतरी के लिए काम करते हैं। ये बड़ा प्लस पॉइंट था उनका। उन्होंने ये भी इस चीज को कहा है कि हम वर्ल्ड कप में जो कंडीशंस हैं वो सिमिलर हैं, चंद ऐसी कंडीशंस हैं जिन पर स्पिनर्स को मदद मिलती है, लेकिन मोस्टली जो कंडीशंस है वो हम लोग बड़ों से भी पूछ सके हैं और सीनियर से भी हमने काफी तजर्बा हासिल किया है। और खासतौर पर जो बात हुई पाकिस्तान टीम के फैंस के हवाले से, तो बाबर आजम इस हवाले से काफी जो है वो दुख भरी उन्होंने निकाली और उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फैंस को हम मिस तो करेंगे, लेकिन जो हमने अपने बड़ों से सीखा है और पूछा है वो ये है कि तमाम जो फैंस हैं, इंडियन फैंस, वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो हमारे तमाम मैचेस जो है वो सोल्ड आउट हो चुके हैं। सही, तमाम मैचेस हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं, ये भी बड़ी अहम बात है। इकबाल भाई, ये जो तमाम मैचेस हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच है, पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच है, पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच है, वो भी सोल्ड आउट हैं। ये क्या मामला है? यानी कि इंडियन फैंस हैं या तमाम जो बांग्लादेशी फैंस हैं, ऑस्ट्रेलियन फैंस हैं, वो तो मुमकिन नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में सारे जो टिकट्स हैं वो ख़रीद लें। तो इंडियन टीम किसको सपोर्ट करने आ रही है, इंडियन जो फैंस हैं वो किसको वहाँ पर सपोर्ट करने आ रहे हैं, ये भी ऐड कीजिएगा। फिर हसन अली के हवाले से भी ऐड कर दीजिएगा कि हसन अली का उन्होंने कहा कि तजर्बे की वजह से लिया है उनको, तजर्बे की बुनियाद पर आज से 1-2 माह पहले हम देख रहे थे कि हमें लग रहा था कि फास्ट बॉलर्स की भरमार है, लेकिन सारे अनफिट हो गए हैं। ये हम अनलकी रहे या क्या वजह, ये भी ऐड कीजिएगा। देखिए, एक तो उमर, अगर आप बात करते हैं शायकीन क्रिकेट की, तो भारत 1.25 अरब की आबादी है भारत की और वहाँ क्रिकेट का बेपनाह क्रेज है। आप देखें आईपीएल के मैचेस में तमाम स्टेडियम शायकीन क्रिकेट से खचाखच भरे हुए नजर आ रहे थे कि हर शहर में, तो वहाँ उनको क्रेज है। और वर्ल्ड कप जैसा मेगा इवेंट उनके यहाँ 8 साल के बाद 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो रहा है, जो आखिरी मरतबा 2011 में हुआ था। 12 साल के बाद 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हो रहा है और 7 साल के बाद T20 जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके बाद कोई मेगा इवेंट हो रहा है। तो लाजमी बात है वहाँ जोशो खरोश बहुत ज्यादा है। और खासतौर पर जो 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत का मैच है नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात, अहमदाबाद गुजरात में, तो उसके तो टिकट सारे बिक गए। तो वहाँ लोगों को क्रेज है, लेकिन अब ये देखते हैं उनको हॉस्टाइल रवैया भी होता है तमाशाइयों का। वो देखना है कि आया स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ क्रिकेट को देखते हैं या उनका हॉस्टाइल रवैया होता है, क्योंकि माजी में
हमने देखा जब आईपीएल हो रही थी तो अहमदाबाद में कुछ तमाशाई अपने साथ नट बोल्ट्स लेकर आए हुए थे जेब में, और वो खिलाड़ियों को मार रहे थे। तो जब पाकिस्तान और भारत का मैच होगा और एक ऐसा शहर जहां हिंदू मुस्लिम कुछ फसादात हुए, तो वहां क्या रवैया होता है। दूसरी आपने बात की उमैर हसन अली की। हसन अली अगर वो इतने अच्छे थे तो 12 जून 2022 के बाद से कोई वनडे क्यों नहीं खेले पाकिस्तान की जानिब से? 1.25 साल के बाद वो पाकिस्तानी टीम में वापस आए हैं। इंजरी का मसला रहा है। मेरे ख्याल में जमान खान के साथ बड़ी इन्होंने ज्यादती की, वो डिजर्विंग था, उसको लेकर आना चाहिए था। लोग यही कहते हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दोस्ती यारी की बुनियाद पर मुंतखब की जाती है। अब शादाब खान और मोहम्मद नवाज को डिफेंड कर रहे हैं बाबर आजम, अच्छी बात है। जाने से पहले जो आपके पास बेस्ट अवेलेबल थे आपने उनको रखा, लेकिन मेरी नजर में अबरार अहमद को इन्हें रखना चाहिए था। उसामा मीर को क्रिकेट की बस का तना मुसाफिर बनाया हुआ है, उसे सैर कराते, उसे खिलाते नहीं। अगर आप उसको कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो क्या होगा। और ब्रेक पर जाने से पहले जब मुश्ताक अहमद मौजूद थे तो मैं आपको बता रहा था कि दुनिया की तमाम टीमों ने कम से कम 2 टॉप के स्पिनर्स रखे हैं। आप अगर साउथ अफ्रीका की बात करें, तबरेज शमसी, केशवर महाराज, फिर अफगानिस्तान का तो मैंने आपको बता दिया था, इंग्लैंड का भी बताया था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान के पास, भारत का भी बता दिया था। पाकिस्तान के पास 2 आउट ऑफ फॉर्म स्पिनर्स हैं कि जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। आप क्या काम कर रहे हैं बाबर आजम? जब तो वहां से एशिया कप से आए तो कौन सा काम हुआ है? तो इकबाल भाई ऐड कीजिएगा यहीं पर कि अगर तो शादाब और नवाज नहीं तो कौन, ये आज बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है। देखिए, अगर कौन तो आप उसामा मीर को क्यों लेकर घूम रहे हैं? आप अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भी इन्हीं दोनों को खिलाते हैं, उसामा मीर को क्यों नहीं खिलाते? अगर आपने उसको सेलेक्ट किया है तो किसी बेसिस पे किया है ना, तो आप उसको मौका दे। यहाँ लोग ये कह रहे हैं कि शादाब खान चूंकि वाइस कैप्टन है तो उनको ड्रॉप नहीं किया जा सकता, इसलिए उसामा मीर बेचारा जो है वो सैर कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अबरार अहमद मिस्ट्री स्पिनर है, अबरार अहमद को क्यों भी आपने तो उसको रिजर्व में उठा के डाल दिया। तो मेरी समझ में नहीं आता, स्पिन डिपार्टमेंट आपका कमजोर नजर आ रहा है। अगर आप आंखें खोलकर हकीकत की निगाह से देखें, ये नहीं कि हम काम कर रहे हैं एज अ पाकिस्तानी। मेरी भी उम्र ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान भारत में वर्ल्ड कप जीते, पाकिस्तान का परचम सर बुलंद हो, लेकिन उसके लिए आपकी नियतों का ठीक होना जरूरी है और उसके लिए आपके कॉम्बिनेशन का दुरुस्त होना भी जरूरी है। कादिर, ये भी इसके साथ साथ आप ऐड कर दीजिएगा, हम इतला दे दीजिएगा कि क्या वो जो एक टीम अनाउंस करना एक दिन पहले की रवायत थी, उस हवाले से कोई सवाल हुआ? और पीएसएल की डेट्स भी अनाउंस की गई हैं, उसके हवाले से भी ऐड कीजिएगा। पीएसएल की डेट्स तो फाइनल हो गई हैं, वेन्यू के हवाले से बड़े खदशात और सवाल पाए जाते हैं, इस हवाले से भी कुछ बताइएगा। देखिए, बाबर आजम से सवाल हुआ था, मैंने ये सवाल किया था कि नसीम शाह अगर इंजर्ड हैं उनको बेस करेंगे, तो उन्होंने कहा बेस करेंगे और बिल्कुल उनकी जगह जो नया बॉल करेंगे शाहीन के साथ वो कौन करेंगे। तो उन्होंने इस मर्तबा ये कहा कि मैं अभी नहीं बता सकता। इट मीन्स के पाकिस्तान टीम प्लेइंग 11 जो थोड़ा सा हमें ओवर कॉन्फिडेंट नजर आई है एशिया कप में, तो एक दिन पहले पाकिस्तान टीम अनाउंस कर चुकी है और उस पर काफी तनकीद भी हुई है। मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड कप में इस तरह का दोबारा गलती रिपीट करेंगे और दोबारा से प्लेइंग 11 एक दिन पहले अनाउंस कर देंगे। और दूसरी बात पीएसएल की है, तो पीएसएल में जो गवर्निंग कौंसिल का इजलास हुआ उसमें 8 फरवरी से 24 मार्च तक जो है वो PSL 9 मुनक्कद होगी और PSL के फाइनल शेड्यूल की मंजूरी PSL के अगले इजलास में दी जाएगी। जबकि PCB PSL 9 जो है उसमें 6 टीमें ही शिरकत करेंगी, कोई टीम किसी टीम का इजाफा नहीं किया जा रहा। और वुमेन क्रिकेट की प्रमोशन के लिए PSL के दौरान वुमेन्स लीग या नुमाइशी मैचों के मौके तलाश किए जाएंगे और PSL 9 के डिजिटल मीडिया राइट्स और दूसरे जो कमर्शियल टेंडर्स के मामले पर भी बातचीत हुई है। और इस हवाले से जो अंदरूनी कहानी है वो ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग 9 को शिफ्ट किया जाने की खबरें जो है वो दम तोड़ गई हैं और तमाम फ्रेंचाइजीज ने कहा है कि अगर इलेक्शंस की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग पर कोई इफेक्ट आता है तो उसका शेड्यूल चेंज कर दिया जाएगा, उसका वेन्यू को ना छेड़ा जाए। कादिर, आपने जो तमाम जो डिटेल्स हैं, इनसाइट्स हैं, वो आपने हमारे साथ शेयर की है।